काफ़ी न्यूमेरिकल है आपके पास फर्स्ट ईयर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 9। मैंने इसकी सारी फिगर सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर दी है। बुक के अंदर उन्होंने बस सिंपल इस तरह करके फिगर बनाई हुई थी जो कि बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। मैंने इसकी तमाम तर पार्ट को जो है ना आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने बीम की लेंथ नहीं दी हुई थी, वो भी मैं आपको बता दूँ कि बीम की टोटल लेंथ जो है वो 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का फासला 5.6 और 2.4। अगर इन दोनों लेंथ को ऐड करें तो बीम की टोटल लेंथ बनती है 8 मीटर। उसके बाद ये बीम है 450 kg का। ठीक है, और दो सपोर्ट है जिसके ऊपर ये बीम रखा गया है, एक सपोर्ट ए है और एक सपोर्ट बी है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपकी जो बुक पे फिगर दी हुई थी उसमें ये भी नहीं शो किया गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बीम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डेफिनेटली अगर पूरा बीम 8 मीटर का है तो उसका सेंटर होगा 4। ठीक है, तो इस सेंटर के ऊपर इसका सारा वेट लाई करता है जो कि किसके बराबर है 450 kg की। ठीक है, तो ये मैंने एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी न्यूमेरिकल के लिए कि इस बीम का टोटल वेट जहाँ पर लाई करता है वो 450 kg है। ठीक है, उसके अलावा इस 220 kg का वेट के बारे में जो बुक के अंदर ऑलरेडी बताया गया है, ये इस बीम के साथ लिंक किया गया है और इसका इस पॉइंट ए से कितना फासला है 5.6 और इस पॉइंट बी से कितना फासला है 2.4। इसके अलावा अब हमने जो बतानी है चीजें वो बतानी है। उसने पूछा कि सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन की फोर्स कितनी लग रही है। इट मीन्स आर ए भी बताना है हमें और आर बी भी बताना है। ये दो रिएक्शंस की फोर्स हमें बतानी है। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ये होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेट करना। तो आपको इस चीज को देखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस पॉइंट को आपने लेना है, ए को या बी को। तो हमने पॉइंट ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया था। अब जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं तो हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। पॉइंट ए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। और अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, अब मैंने ये पहले से ही देखने की इक्वेशन सेट की हुई है। इस 220 kg से ऑनवर्ड आपने देखना है यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्लॉक। यहाँ से मैं यहाँ पर भी छोटा सा लगा देता हूँ। तो यहाँ से आगे जितना भी इस पॉइंट ए तक ये सारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इस पॉइंट बी के ऊपर जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। टॉर्क को निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है जी आर यानी मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। यहाँ पे फोर्स आपके वेट जो हैं ये फोर्सेस का रोल प्ले करेंगे। जैसे ये वेट भी फोर्स का रोल प्ले करेगा, ये वेट भी फोर्स का रोल प्ले करेगा और ये रिएक्शन की तो है ही फोर्सेस हैं जो हमने बता दिया। इससे पहले कि मैं क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाऊं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस 220 kg से लेके ए एक्सिस रोटेशन तक जितनी भी बॉडीज बीच में आ रही हैं इसमें एक वेट 220 kg का है, एक बीम का वेट W है और एक रिएक्शन की फोर्स A है। इन तीनों के लिए सबसे पहले मोमेंट आर्म हम लिखते हैं। तो इसकी मोमेंट आर्म 220 kg की पॉइंट A से कितनी है उसको मैं R1 से रिप्रेजेंट करूँगा और वो है 5.6 ये मोमेंट आर्म इसकी है 220 kg की। आप नोट कर सकते हैं 5.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक फासला ये मोमेंट आर्म है। उसके बाद R2 सेकेंड मोमेंट आर्म जो है वो इस बीम की है। इसका वेट जो यहाँ पर लाई कर रहा है मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप बेशक C से शो कर दें। ठीक है, यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का फासला 4 मीटर। और रिएक्शन फोर्स का जो ये RA है ये भी फोर्स है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला 0 है। आप खुद से इसको कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का फासला 0 है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ये वाली फोर्स रह जाती है। ठीक है, RA वाली। ये मोमेंट आर्म किसका है जी हमारे पास 220 kg बॉडी का, 220 kg बॉडी का। ये R2 हमारे पास जो है ये बीम का जो कि है जी 4
50 kg उसका है। ये R3 हमारे पास RA का है, और इसी तरीके से R4 जो है हमारे पास, जो ये वाला है RB, यहाँ से इसका जो फासला बनता है यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का 8 मीटर। तो सबसे पहले तो मोमेंट आर्म सारी आपको कंफर्म होनी चाहिए कि किस कौन सी मोमेंट आर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्स की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज जहन में रखनी है, मोमेंट आर्म सबकी हो गई, 220 kg की, 450 kg की, RA की और RB की। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके लिए आपके लिए आसानी रहेगी। अलबत्ता मुझे अब यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वेट्स की, ठीक है। हमारे पास वेट अवेलेबल नहीं है, लाइक आप देखें तो 220 kg। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ 220 kg की, इसको मैं W1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, W1 से। तो ये मेरा W1 मैं कैसे निकालूंगा, 220 kg है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9.8 के साथ, तो ये मेरा वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपके सामने इसको 220 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2156 न्यूटन। ये वेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये वाला जो 450 था, ये हमारे पास W, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, सिंपल W से रिप्रेजेंट किया है, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8 ये आ जाएगा 4410, इसको भी कन्वर्ट कर लिया हमने। ये RA और इस RB में ये ऑलरेडी फोर्सेस हैं, इनमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैस को वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं W इज इक्वल टू mg का फार्मूला, मैस मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है जी। ये वैल्यूज भी कन्वर्ट हो गई आपके पास और ये न्यूटन्स में आ गए। अब हम लगाते हैं फार्मूला, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क में सबसे पहली बॉडी मैंने आपसे कहा था, यहाँ से आपने यहाँ तक क्लॉकवाइज टॉर्क में लेना है इनको, ठीक है। तो यहाँ से W1 को मैं पहले सबसे पहले लूंगा, तो वो मेरे पास W1 कितना निकाला है मैंने, 2156 मल्टीप्लाई बाय, ये इसकी फोर्स होगी, क्योंकि टॉर्क के लिए फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास, मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो पहले तो इसकी आप देखिए, मैं इसको भी निकाल के पहले इसकी मोमेंट आर्म लिखता हूँ। तो इस 220 kg की इस ए से मोमेंट आर्म कितनी बनती है जी, 5.6 मल्टीप्लाई बाय इसका वेट। 220 kg नहीं लगाना आपने ये लगाना है 2156 प्लस दूसरा टॉर्क इस W के लिए आता है, तो इसका वेट कितना निकाला है हमने, 4410, और इसकी मोमेंट आर्म कितनी बनती है जी, यहाँ से ए तक 4 मीटर। मैं इस टॉर्क को मेंशन नहीं करूंगा, RA वाले टॉर्क को। वजह क्या है, क्योंकि इसकी मोमेंट आर्म देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय RA वो 0 ही हो जाती है, इसलिए इसको इस टॉर्क को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो लास्ट वाला हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क रह जाता है, वो हमारे पास ये पॉइंट B पर है, और वो क्या है जी आपके पास RB फोर्स है हमारे, और इसकी मोमेंट आर्म कितनी बनती है जी, हमने पीछे निकाल ली हुई थी, वो बनती है जी 8 मीटर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, इन सबको सॉल्व करना है, 8 को इनके नीचे डिवाइड करना है। देखते हैं क्या आता है, 5.6 मल्टीप्लाई करके 1.6, इसका आंसर आता है जी 12073.6 प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 4410 मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 17640, और 8 की जगह नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आज भी देखते हैं हमारे पास कितना निकलता है, 12073.6 प्लस 17640, इसका आंसर आता है 29713.6। इसको आप चेक कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पे, 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है जी RB का आंसर 37142 न्यूटन। ये आपके पास RB का आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे RA का आंसर निकालना बाकी है, ये अलबत्ता याद रखिएगा। 37 मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये सारा
और अब आर ए का जो आंसर मुझे चाहिए, मैं आर ए का आंसर नीचे लिख के लिखूंगा, वो मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से लिखूंगा। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करूंगा, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास तमाम तर जितनी भी फोर्सेज है वो वर्टिकल फोर्सेज है, तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक्स सम नहीं, मुझे वाई वाली फोर्सेज का सम चाहिए। अब आप नोट करें, आपके पास वर्टिकल एक्सिस में लगने वाली फोर्सेज कितनी है, आर ए वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की तरफ, आर बी वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाली फोर्सेज को हम प्लस में लिख लेते हैं, आर ए प्लस आर बी, और नीचे वाली फोर्सेज जैसे ये डब्ल्यू है इनको माइनस में लिख लेते हैं, और ये W1 माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर। आर ए का आंसर हमें चाहिए, आर बी का आंसर आपके सामने मैंने निकाला 3714.2 माइनस डब्ल्यू कितना जी निकाला था हमने, 450 को मल्टीप्लाई किया था, 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो वो आया था जब 4410 माइनस, और W1 मैंने वो मिटा दिया था, लेकिन मैं अब यहाँ पे दोबारा से निकाल दूँ, 220 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये निकलता है जी 2156 इज इक्वल टू 0। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, सो आर ए आंसर आ जाएगा जी 3714.2 माइनस 4410 माइनस 2156, ये आंसर आता है जी आपके पास माइनस 2851.8 इज इक्वल टू 0, किधर जाएगा, तो ये लें आर ए का भी आपके पास आंसर आ गया 2851.8 इज इक्वल टू 0। ये आर ए का आंसर आ गया आपके पास, ये आर बी का आंसर आ गया, ठीक है जी। 2851.8 आर ए के ऊपर ये फोर्स लग रही है, और बुक के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 2850 न्यूटन, तो ये अप्रॉक्सीमेटली उसी के बराबर आता है। आर बी का आंसर ये था, यानी कि रिएक्शन की फोर्स जो आर बी पर लग रही है वो ये थी, लेकिन हमने अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को इसको कंसीडर किया था ए को, इसलिए हमने आर ए के आंसर को कंफर्म करना था, जो कि किसके बराबर आता है जी 2851.8 को, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ गया, और ये है वो रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पे